साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे की प्राचीन भारत की जो पुस्तक है उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर और राजपूत काल संबंधित जो प्रश्न है उनको यहाँ पर देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन सा अभिलेख यह उल्लेख करता है कि कुमार गुप्त ने उपलेख की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर दिया था? तो अपषण अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है। किस यात्री को डाकुओं ने दुर्गा की बलि देने हेतु पकड़ लिया था? तो वैनशांग को। किसको? वैनशांग को। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कपिलेंद्र थे। कपिलेंद्र। उस उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर जो है वो द्रविड़ शैली का है? तो कौन सा है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर, तेली का मंदिर का। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण क्योंकि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। नहीं, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री वैनशांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये भी सही नहीं है। तीसरा, वैनशांग को महायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा जाता है। ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला कथन सही है, तीसरा कथन। तो डी ऑप्शन। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसे चंदेल वंशी विद्याधर ने बनवाया था। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किससे संबंधित हैं? तो बौद्ध और शैव धर्म से संबंधित हैं। तो 1 और 3 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को। किसको? राष्ट्रकूटों को। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफा। अगला है एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है किससे? तो ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो एलोरा के कैलाश मंदिर को। एलोरा के कैलाश मंदिर को। अगला है 2 सूचियां हैं गुप्त मंदिर और स्थान, ये कहाँ से संबंधित हैं? देखिए ईट निर्मित मंदिर जो है ये कहाँ पर है? आपका भीतरगांव में है। तो 3 से मिलाइए। दशावतार मंदिर जो है, दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ में। 2 से मिला दीजिए। शिव मंदिर आपका भूमरा में है। तो 4 से मिलाइए। विष्णु मंदिर एरण में है। 1 से मिला दीजिए। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से सही हैं। देखिए, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। नहीं, गलत है। दूसरा, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, इनके द्वारा नहीं। तीसरा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। ये कथन आपका सही है, तीसरा वाला सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्थल दिए गए हैं और बताना उपयुक्त स्थलों में से कौन सा या से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं। तो अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर। तो 1 और 2 बी ऑप्शन। सांची स्तूप इसमें शामिल नहीं है। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। 2 से मिला। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। 3 से मिला दिए। शिशुपालगढ़ उड़ीसा। 4 से अरिकमेडु पुंडचेरी 1 से। अरिकामेडु पुंडचेरी 1 से। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उड़ीसा के निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो लिंगराज का मंदिर है। बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के जावा में है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली का। हर्ष चरित्र की रचना वाणभट्ट ने की थी। तो 1 2 4 तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसका एक अन्य नाम विक्रमशील था। तो धर्मपाल का नाम विक्रमशील था। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग ने रखी थी। निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ दान एवं तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था? तो किसने किया था? दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष। अगला है महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज। राजवंश
जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे कौन थे? तो तीन साम्राज्य कौन से थे? पाल, गुज्जर और राष्ट्रकूट। तो 2 3 4 अतः सी ऑप्शन हो जाएगा। किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। तो यशो वर्मन का। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? तो माधव गुप्त थे। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग क्रियाकलापों से बितिस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? तो किसने किया था? शुये ने। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सागौत थी? तो परम सागौत की उपाधि जो है राज्यवर्धन की है। किसकी है? राज्यवर्धन की है। निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे? तो जो सेन साम्राज्य के राजा रहे इन्होंने अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? तो किसने किया था? कुमार पाल ने। निरालंबा सरस्वती अर्थात सरस्वती अब निराश्रय हो गई हैं, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? तो मिहिर भोज परमार, राजा भोज परमार की मृत्यु पर। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज राशों में वर्णित वह कौन चार राजपूत वंश है जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? तो इसमें चार जो राजपूत वंश हैं प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य और परमार शामिल हैं। तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो हर्ष ने जो है परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था किसने? प्रतिहारों ने। अगला 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। तो सेन शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्म छत्र परंपरा से मानते हैं, ये अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं, सही है। मत्स्य पुराण में ब्रह्म छत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा, ये भी सही है। एहोल अभिलेख में कालिदास एवं भारवी का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। 4 के चारों कथन सही हैं। तो सी ऑप्शन। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखाई देता है, सही कथन है। कारण सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य एवं नगरीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उड़ीसा के किस वंश को पितृभक्त वंश कहा जाता है? तो वशिष्ठ नहीं, माठर वंश को। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है, कहाँ पर मिला है? जयपुर के बैरोट में। किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान देने का निवेदन किया? तो बालपुत्र देव, शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव ने। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है वो हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? तो देखिए इसमें आपका एक सेकंड भवभूत जो थे, भवभूत ये हर्ष के दरबारी कवि नहीं थे, जबकि बाण, मयूर, मतंग दिवाकर ये हर्ष के दरबारी कवि थे। भवभूति जो थे ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारतीय व्यापारियों का कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है? तो किसमें मिलता है? समराई चक्कहा में मिलता है। पाल और प्रतिहार शासकों में पत्तला क्या है? विषय से नीचे की इकाई। त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी? तो प्रतिहारों की। किसकी हुई थी? प्रतिहारों की हुई थी। गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना? तो कौन सा है? कन्नौज बना। किस कन्नौज, ए ऑप्शन। किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? कान्य कुंभज नगर को। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ांग या तालाब खुदवाया था? किसने खुदवाया था? तो ये वाकपति द्वितीय ने। किस जैन आचार्य का कथन है कि अमोघ वर्ष शादवाद का अनुयायी था? तो ये महावीराचार्य ने। किस वंश की सीमाएं सपदलाच, ठीक है, सपदलाच नाम से जानी जाती थी? तो ये चाहमान वंश की। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए? तो गांगेय देव ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने। सुगंधा देवी जिसने आशीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वो कहाँ की रानी थी? तो ये कश्मीर की रानी थी सुगंधा देवी। पट्टबंध संस्कार संबंधित है किससे? तो ये राष्ट्रकूटों संबंधित है। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय
चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था? कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम। चाहमानों ने दिल्लिका या दिल्ली किससे छीनी थी? तो इन्होंने तोमरों से छीनी थी। किसने सांभर से अजमेर अपनी राजधानी बदली थी? तो सांभर से अजमेर जो है अजय राय ने, अजय राय ने। कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें काल क्रमानुसार जो है आपका देखिए, अवंती वर्मन पहले, फिर हैं दिद्दा, फिर हर्ष, फिर जयसिंह। तो अवंती वर्मन, दिद्दा, हर्ष, जयसिंह, 1 2 3 4 ए ऑप्शन। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन रहे, दांडिन या दंडिन। कन्हेरी गुफा से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कन्हेरी गुफा से जो है अमोघवर्ष प्रथम का अभिलेख प्राप्त हुआ है, अमोघवर्ष प्रथम का। निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने। बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? हूण हरिण केसरी प्रभाकर वर्धन को। किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में एक भीषण अकाल पड़ा था? तो ये भीषण अकाल जो है अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल में पड़ा था। निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहार काल में घोड़े का व्यापार का उल्लेख है? तो ये पहवा अभिलेख में, किसमें है? पहवा अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है। अगला है पुष्यभूत पुष्यभूति वंश के नरेशों का सही कालानुक्रम निम्न से कौन सा है? तो इनका देखिए, सबसे पहले नरवर्धन, फिर राजवर्धन, फिर आदित्यवर्धन और सबसे लास्ट में प्रभाकर वर्धन। इन चारों का क्रम यही है, डी ऑप्शन। सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख किस राष्ट्रकूट नरेश से संबंधित है? तो ये जो है आपका अमोघवर्ष प्रथम से संबंधित है। निम्न में से कौन एक बढ़िया सुलेखक और कुशल बांसुरी वादक था? तो ये कौन थे? हर्ष। निम्न में से किसने अपने राज्य में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये प्रतिबंध जो है कुमारपाल चालुक्य ने लगाया था। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, मंदिर और स्थान। तो देखिए, बिमल शाही मंदिर कहाँ पे है? बिमल शाही मंदिर यहाँ पे, और दो को देखिए तो ये दिलवाड़ा में है। बिमल शाही मंदिर आपका दिलवाड़ा में है, तो 4 से मिला देंगे। शोर मंदिर कहाँ पे है? शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, तो 1 से मिला देंगे। ठीक है, शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, 1 से मिला देंगे। फिर विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये आपका पदक्कल में है, पटक्कल या पदक्कल जो भी कहिए, यहाँ पर है, तो 2 से मिला देंगे इसको। और कोरंगनाथ मंदिर ये कहाँ पे है? श्रीनिवासन नल्लूर में, श्रीनिवास नल्लूर में। ठीक है, श्रीनिवास नल्लूर में है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ पर 4 1 2 3 डी ऑप्शन। कान्य कुंभज के नरेश के रूप में चक्रयुध को अभिषिक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय धर्मपाल को, किसको? धर्मपाल को दिया जाता है। साक्षर महिला की वह प्रसिद्ध प्रतिमा जिसमें उसे लिखते हुए दिखाया गया है, ये कहाँ से मिली है? तो ये खजुराहो से। कहाँ से? खजुराहो से मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा के सिंहासन ऋण होने का सही कालानुक्रम इंगित करता है? तो कौन सा देखिए, तो पुलकेशिन द्वितीय, फिर विक्रमादित्य प्रथम, फिर विनयादित्य। पुलकेशिन द्वितीय है, फिर विक्रमादित्य प्रथम है, फिर विनयादित्य है। किस गुज्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? किसे किया गया है? नागभट्ट प्रथम को। भारत के किस शिलोत्खात मंदिर को पर्वत स्वप्न का साकार रूप कहा गया है? तो किसे कहा गया है? एलोरा मंदिर को, एलोरा की जो गुफाएं हैं। अजंता की किस गुहा में बोधिसत्व पद्मपाणि और लोकितेश्वर की प्रतिमा चिन्हित की गई है या चित्रित की गई है? तो ये की गई है गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 में। अर्घट्टी यंत्र निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये सिंचाई के लिए। भूमिज शैली का मंदिर स्थापत्य निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रीय रूपांतर है? तो ये आपका नागर शैली का है। किसका है? नागर शैली का। तो ए से मिलाइए। निम्नलिखित मंदिरों का काल क्रमानुसार लिखिए। इसको काल क्रमानुसार लिखना है हमें। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका उदयगिरी की वराह गुफा, फिर महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, फिर एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और सबसे लास्ट में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर आएगा। ठीक है, तो 2 3 4 1 बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित चालुक्य राजाओं में से किसने गुजरात में पशुबलि को निषिद्ध कर दिया था? तो पशुबलि को निषिद्ध किया था कुमार पाल ने।
निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग द्वारा उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान समारोह संपन्न किए जाने का उल्लेख किस अभिलेख में किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जो है आपका अमोघ वर्ष प्रथम के संजन ताम्रपत्र लेख में, संजन ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्ष के बांसखेड़ा ताम्रपत्र से उसके किस धर्म के अनुयायी होने की सूचना मिलती है? तो उसके शैव धर्म का अनुयायी होने की सूचना मिलती है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, हरहा अभिलेख आपका ईशान वर्मन संबंधित, हरहा अभिलेख ईशान वर्मन 4 से मिलाइए। अपक्षण प्रस्तर अभिलेख जो है ये आपका आदित्य सेन, तो 3 से मिला दीजिए। देव बरनारक अभिलेख, देव बरनारक अभिलेख जो है ये आपका जीवित गुप्त द्वितीय से, 2 से मिलाइए। नालंदा प्रस्तर अभिलेख यशोवर्मन 1, तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 बी ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगावतरण दृश्य का निम्नलिखित में से कहाँ चित्रण है? तो इसका एलिफेंटा और महाबलीपुरम में, एलिफेंटा और महाबलीपुरम अर्थात ए और डी अर्थात सी ऑप्शन। निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, सही कालक्रमानुसार। तो देखिए, एक सेकंड, इसमें जो आपका सही कालक्रमानुसार है तो सबसे पहले आपका प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख आएगा, तो सी पहला हो जाएगा। फिर कर्मदंडा अभिलेख, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर आपका पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख तीसरा हो जाएगा, और सबसे लास्ट में चौथा रधानपुर अभिलेख। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? CDBA, CDBA अर्थात बी ऑप्शन। निम्नलिखित अभिलेखों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है फिर से। तो इसमें देखिए, आपका सबसे पहले क्या आएगा? शांतिवर्मन का तालगुंडा प्रस्तर अभिलेख, तो 1 हो गया। फिर इसके बाद यशो धर्मन का मंदसौर प्रस्तर अभिलेख आएगा, तो ये 2 पे हो जाएगा। फिर इसके बाद ईशान वर्मन का हरहा अभिलेख, ये 3 पे हो जाएगा। चौथे पे शशांक का गंजाम ताम्रपत्र अभिलेख, चौथे पे हो जाएगा। तो आपका 2-3-4-1 ये डी ऑप्शन। उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका देउल जो है वो पंचरथ का है? किसका देउल पंचरथ का है? तो देखिए, लिंगराज का, लिंगराज मुक्तेश्वर और राजा रानी, लिंगराज मुक्तेश्वर राजा रानी का देउल जो है वो पंचरथ है। हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? तो हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री ये भांडी था। तुरुष्क दंड, तुरुष्क दंड नामक कर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मनेर ताम्रलेख में, मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। तो देखिए, ये जो है मुस्लिमों पर लगाया जाता था, गढ़वालों किसमें, गढ़वाल शासकों ने लगाया था, मुसलमानों पर यह कर लगाया जाता था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।